हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेक्चर सीरीज के 13th लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा एक दो दिन में मैं कंप्लीट कर दूं। आज हम बात करने वाले हैं नगरीय विकास की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज अब आपको पता है कि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है कि हमें अपनी सिटीज़ को बनाना पड़ेगा, उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा जिसके तहत दे कैन एक्चुअली सस्टेन द डेमोग्राफिक प्रेशर। क्लियर है। और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी चीज़ को आंसर करने की कोशिश करता है। जैसे अभी का टाइम हमारा अर्बनाइजेशन का 2011 वाले में था 23%, और आज कहीं ना कहीं टेंटेटिवली इट इज़ क्लोज टू 30%। ठीक है। अभी आपको पता है कि ये जो बस सेवा प्रधानमंत्री बस सेवा के तहत 240 बसेस दी गई हैं, मुख्यमंत्री मितान योजना है, और इनका डिटेलिंग आगे ही दिया गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टेबल हो गया जिसका बेसिक है कि भैया क्या है पॉपुलेशन का परसेंटेज। ये टेबल आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं जब आप रूरल एरियाज़ एंड एक दो जगह पे और आपने प्रिपेयर कर लिया, तो ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है कि अभी आपको क्या क्या टारगेट है। मतलब आप सिंपल समझो, एक गरीब व्यवस्था से अमीर व्यवस्था की ओर, नगर की ओर जाने पर निर्भर करता है। मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अमीर अर्थव्यवस्था जो है, दैट इज़ टू बी डन थ्रू शहरीकरण, ये ऐसा मानना है। साथ ही साथ रायपुर बिलासपुर जो बेल्ट है वो सबसे ज़्यादा शहरीकरण में शहरीकरण सबसे ज़्यादा उसमें हुआ है। अब आप सिंपल समझते जाइए, ठीक है, कि हमको क्या क्या करना है। जैसे अगर सतत विकास लक्ष्य की बात करें, उसका जो गोल नंबर 11 है वो बात करता है शहर एवं मानव बस्तियों का समावेशी, सुरक्षित, लचीलापन एवं चिरस्थायी बनाना। मतलब शहर कैसे होने चाहिए? समावेशी। दूसरा सुरक्षित। तीसरा लचनशील। और चौथा चिरस्थायी। 1, 2, 3 और 4, ये चार के चारों को कैसे अचीव करना है, उसके लिए 2030 तक ये हमको टारगेट्स दिए गए हैं। ठीक है, ज़रूर करिएगा। क्या क्या है? सुरक्षित एवं किफ़ायती आवास, पीएम आवास योजना। छत्तीसगढ़ में कितने? 18 लाख घर। आई होप इस तरीके से आप करंट को भी लिंक कर लेंगे। सड़क सुरक्षा, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर समावेशी सुरक्षा के लिए सहभागी, इंटीग्रेटेड, एक बेसिकली आपको पता है इंटीग्रेटेड प्लानिंग। इसी के लिए आपको पता होगा कि रायपुर का मास्टर प्लान बना था जिसमें डेवलप कैसे करेंगे उसको लेकर के बात की गई थी। फिर उसके बाद आपको प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी बचाना है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, साथ ही साथ अपशिष्ट प्रबंधन पे भी फोकस करना है। इस तरीके से आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो और उनको अपने में आप इंक्लूड कर लो। आज के टाइम पे जो 243 था के तहत हमारे क्या स्थिति है? 14 नगर पालिका निगम है, 54 परिषद हैं और पंचायत 124 है। कुल मिला के 192 टोटल क्या कहेंगे नगरीय निकाय हैं। ठीक है। अब इन नगरीय निकायों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जानी है। कौन सी इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पुष्प वाटिका उद्यान योजना, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सीधे आ जाइए। एक तो हो गया पौनी पसारी योजना। पौनी पसारी कुछ नहीं है, आप सिंपल समझ लो कि अर्बन लोगों को आपको दो चीज़ें देनी है। एक तो जीने का सहारा आपको देना है। जीने के सहारा के लिए जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, जैसे लोहे से संबंधित, मिट्टी कपड़े धुलाई, ये सारे के सारे लोगों को सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है। और ये सपोर्ट किसके थ्रू दिया जाता है? ये सपोर्ट दिया जाता है एसएसजीज के थ्रू। ठीक है। फिर उसके बाद आती है मुख्यमंत्री मितान योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो चर्चा में रही थी। इसमें भी क्या होता है कि प्रत्येक शासकीय कार्य और राज्य की नागरिकों को बिना डिस्टर्ब किए कैसे करना है उसको लेकर के 14 नगर निगमों में ये मितान योजना है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं? आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लाइसेंस, आधार, ये सारे के सारे काम आप कर सकते हैं। और 14545 इसका टोल फ्री नंबर है। ये इंपॉर्टेंट योजना है। ये ई गवर्नेंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस या पॉजिटिव गवर्नेंस के तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना, नाम से ही क्लियर है। फिर उसके बाद आता है शहरी स्लम योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जिसके लिए आपको पता है कि एमएमयूज़ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स करीब 60 दी गई हैं और इसको आगे चल के और एक्सपेंशन करना है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं।
स्मार्ट सिटी मिशन कितने हैं हमारे पास? तो अभी टोटल 3 हैं। कौन कौन से, ये आपको पता होने चाहिए। रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर। क्लियर है? इसके तहत कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, आपको पता होगा। बीच में भी अल्टीमेटम मिला था, उसका जो टाइमलाइन है फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वॉज नियरिंग क्लोज टू 2024-5 वाले फाइनेंशियल ईयर में इसको कर लेना था, बट अभी भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट डिरेल चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको टाइमली कंप्लीशन भी अपने आप में एक टास्क है, ठीक है, स्पेशली नवा रायपुर वाले एरियाज़ में। फिर ई बस सेवा की हमने बात कर ही ली। उसके बाद आता है टॉपिक स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के क्या करना है। तो स्वच्छ भारत मिशन में आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कैसे पूरा का पूरा आप रिसाइकल बिन कैसे यूज़ कर सकते हो। 28 लाख नीले व हरे डस्टबिन में बांटे गए हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते, ये अपने आप में सवाल है। खैर, आपको ये सब लिखना नहीं है। फिर उसके बाद अटल मिशन अमृत, AMRUT, जिसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके तहत भी हमारे यहाँ पे 9 नगरीय निकाय हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। उसमें कई सारे घटक थे, जैसे वाटर अवेलेबिलिटी, STPs और उद्यान विकास, मतलब गार्डनिंग। ये 3 चीज़ें थी जिसको लेकर के काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको पता है कि ये जो आवास योजना है, इसकी टारगेट शायद 18 लाख घर है। पूरे कंट्री में कितना है? तो दैट इज क्लोज टू 3 करोड़। इसमें छत्तीसगढ़ को 18 लाख घर मिले। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसे मोर जमीन मोर मकान, उसके अलावा मोर मकान मोर चिन्हारी, मोर मकान मोर आस, ये 3 कंपोनेंट हैं और अच्छा खासी इसकी उपलब्धि है। मैं चाहता हूँ अब ये जो पॉइंट्स हैं अपने किसी न किसी आंसर में ज़रूर डालिएगा कि हमारा बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, मतलब वी आर कीपिंग कम्युनिटी या सोसाइटी एट द सेंटर, दैट इज़ आवर अचीवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है सुरक्षा स्वास्थ्य भारत मिशन शहरी 2.0। इसके जो घटक हैं ये मैं चाहता हूँ आप अपने आंसर्स में बहुत अच्छे से लिखिए, जैसे सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल सैनिटेशन, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट। कितना इंपॉर्टेंट है यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, नॉट वाटर मैनेजमेंट, यूज्ड वाटर मैनेजमेंट। फिर उसके बाद इसका कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC। और 5वां है कैपेसिटी बिल्डिंग। और ये जो 5 पॉइंट है, अगर आप चाहें कि नगरों का विकास कैसा होना चाहिए, उसके साथ भी आप इसको जोड़ सकते हो और इन 5 कंपोनेंट को आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद दीनदयाल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया शहरी आजीविका के लिए आपको 170 निकायों में इनको पैसे कुछ दिए जाते हैं, भैया जाओ तुम अपना काम कर लो, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फिर उसके बाद आगे चले तो हितग्राही का चयन का आधार मत पढ़िए, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ दीजिए, एज इट इज छोड़ दीजिए, इतना दिमाग नहीं लगाना है। योजना का क्या उद्देश्य है, बेसिक चीज़ें एक बार पढ़ लो बस हो गया। 15वें वित्त आयोग योजना क्या दिया गया था, और इस तरीके से ये सब्जेक्ट खत्म होता है। ये भी आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंक्लूड अगर मैं इसको करूँ तो ये आपको सिटीज़ की प्लानिंग के लिए क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, हमारा स्टेट ऑफ अर्बनाइजेशन कितना है, और हमारी सिटीज़ कितनी बड़ी हैं, सिटीज़ का जो बिग कितने, और लास्ट बट नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द चैलेंजेस दैट वी आर गोइंग टू फेस। ये 4 कंपोनेंट्स को आप रख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी आप हमारे कंटेंट देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।